I knew you and Deb. Deb is the name of Dr. Shepard's daughter, जो ट्रेनी नर्स है ना, वो डेब है यहाँ पर. ओके, सो मुझे पता था कि आप लोगों को लूनर जल्दी से जल्दी पहुँचना है. ओके, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए. बट यू आर इनकॉम्पिटेंट. आई थॉट योर लाइसेंस हैड बीन रिवोक्ड. इफ यू बिलीव यू आर डूइंग समथिंग heroic, consider also that you are risking the lives of us who could be of service to those people on Luna. Now, but you are incompetent. Incompetent मतलब होता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो capability नहीं है, ability नहीं है. Not having the ability or skill to do something properly. Okay? कौन बोल रहा है ये? डॉक्टर शेपर्ड. I thought your license had been revoked. Revoked means ऑफिशियली कैंसल्ड. तुम्हारा तो लाइसेंस भी रद्द हो चुका होगा, मुझे लगा. ओके, और अगर तुमको लगता है कि तुम कुछ हीरोइक कर रहे हो, एक हीरो की जैसे कर रहे हो ये काम करके, कंसिडर ऑल्सो दैट यू आर रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ अस हियर. तुम अगर कुछ हीरोइक नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे डॉक्टर शेपर्ड यहाँ पर अस और डेब, ठीक है, ये इनके लाइफ को रिस्क कर रहा है, उनकी डेंजर में डाल रहा है, उसको रिस्क पे रख रहा है, जो कि सर्विस कर सकते थे या सर्विस दे सकते थे, अपना योगदान दे सकते थे उन लोगों को जो लूना पे उनको ज़रूरत थी उस एपिडेमिक से लड़ने के लिए. डॉक्टर शेपर्ड पॉज्ड अ मोमेंट फॉर ब्रेथ, देन वेंट ऑन. अ पर्सन योर एज has no business flying rockets in the first place. It's a job for older men with a mature judgment. So कुछ देर के लिए फिर डॉक्टर शेपर्ड रुकते हैं और फिर बोलते हैं, क्या वो सांस लेने के लिए बोलते हैं कि एक तुम्हारे एज के बच्चे के लिए ओके ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है फ्लाइंग रॉकेट्स. ओके, तुम्हारे से ये काम क्या है, कोई मैच्योर और ज़्यादा सही मैच्योर इंसान का ये काम है. With that, he went back to his seat. Toby started unhappily out the forward port at the distant face of Luna. Soon, however, he had company again. It was Deb this time. Tell me, Deb, he said to her, do you believe that accident was my fault? Now, ये सब कहते हुए डॉक्टर शेपर्ड अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं. ओके, और टोबी फिर बेचारा अनहैप्पीली, अब कोई भी यहाँ पर हैप्पी तो नहीं होगा, वो अनहैप्पीली स्टार्ट किया अपना आगे पोर्ट की तरफ जाने के लिए. एट द डिस्टेंट फेस ऑफ लूनर, थोड़ा सा लूनर की तरफ से डायरेक्शन में. सून हाउएवर ही हैड कंपनी अगेन. फिर उसको कंपनी मिल गया, साथ मिल गया. किसका? डेब का. ये डेब कौन है? अगेन डॉक्टर शेपर्ड्स डॉटर. ओके, इस टाइम डॉक्टर शेपर्ड की बेटी उसके साथ आ गई. टेल मी डेब, ही सेड टू हर. और वो पूछता है डेब से कि क्या डेब तुमको भी लगता है कि ये एक्सीडेंट मेरी गलती थी? शी स्माइल्ड sympathetically. Would it make any difference to the examining board if I believed in you? She asked. Now, उसने बहुत ही सिंपथाइज करते हुए, उसको थोड़ा हमदर्दी दिखाते हुए उसने स्माइल किया और उससे पूछा क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन का आंसर भी एक क्वेश्चन के रूप में दे रही है कि क्या मेरे तुमको बिलीव करने से ये बोर्ड, जो एग्जामिनिंग बोर्ड है, जो कि इस मामले की तहकीकात कर रही है या खोजबीन कर रही है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा मेरा तुम पे बिलीव करना? नो, दे वॉन्ट स्टिल रिवोक माई लाइसेंस इफ दे वॉन्ट टू, ही आंसर्ड, बट इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी. नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो फिर भी मेरा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा असर करने वाला है. यू सेड इट वॉजंट योर फॉल्ट, शी सेड, एंड आई बिलीव यू. तुमने कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, डेब ने कहा,
एंड आई बिलीव यू, और उसने ये भी कहा कि मैं तुम पे भरोसा भी करती हूँ. ओके. Suddenly, Toby did not feel quite so lonely. It helps a lot to know that one person at least believes in me, Toby said gratefully. Thanks, Deb. So suddenly Toby अब इतना लोनली फील नहीं कर रहा था, अकेला नहीं फील कर रहा था. ओके. और उसने डेब को कहा कि ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है या हेल्प करता है एक बंदे को कि एक आदमी भी उसके साथ खड़ा हो और वो उसको बिलीव करता है, उसमें उस पे भरोसा करता है. ओके. कि नहीं, उसकी गलती नहीं थी. और ये ग्रेटफुल है टोबी किसके? डेब के. और वो उसको थैंक्स बोलता है उसके साथ खड़े रहने के लिए और उस पर भरोसा करने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हैज़ ऑलरेडी बीन मेड. आप उसको देख सकते हो. पार्ट 1 स्टोरी स्टार्टिंग से जब डेब इज थैंकिंग और टोबी इज थैंकिंग रादर डेब, वहाँ तक उसको बिलीव करने के लिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वहाँ तक पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर हो चुका है. नाउ लेट्स बिगिन विद पार्ट 2. डॉक्टर शेपर्ड कॉल्ड हिज डॉटर बैक. टोबी हैड हाफ एक्सपेक्टेड डेब टू से व्हाट शी हैड. नाउ अब तो गुस्से में डॉक्टर शेपर्ड जाके बैठ चुके थे क्योंकि उनको बिलीव नहीं था उसके स्किल्स पे, टोबी के. ओके. वो अपनी लाइफ को और अपनी डॉटर के लाइफ को रिस्क पे समझ रहे थे. और जब उन्होंने देखा कि वो टोबी से बात कर रही है तो उन्होंने वापस उसको बुला लिया अपनी तरफ. ओके. और जो डेब ने कहा उस पर विश्वास जताया कि वो इतनी उसकी गलती नहीं हो सकती है, तो इसके लिए वो टोबी ने कभी सोचा भी नहीं था. ओके. शी वॉज क्वाइट गर्ल who could not believe the worst in anybody. वो एक क्वाइट सीधी सादी लड़की थी, चुप रहने वाली, जो कि इतना गलत किसी के अंदर बिलीव नहीं कर सकती थी कि कोई कर सकता है. She too was doing extra summer work in order to earn her space nurse's grade. Okay? Now यहाँ डेब खुद भी एक्स्ट्रा वर्क कर रही थी, एक्स्ट्रा काम कर रही थी अपने समर्स में, क्योंकि उसको भी अपना स्पेस नर्स ट्रेनिंग का ग्रेड चाहिए था. ओके. उसको अपना वो रिजल्ट चाहिए था. हर फादर वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पेस सर्जन्स. और उसके फादर, डेब के फादर जो डॉक्टर शेपर्ड है, उनको वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स उस वहाँ का माना जाता था. ओके. स्पेस में सबसे बेस्ट सर्जन और डॉक्टर डेब के फादर डॉक्टर शेपर्ड थे. ऑन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टोबी हर्ड अ बज ऑन हिज रेडियो सेट. जब आखिरी दौर था इस जर्नी का टूवर्ड्स लूनर, ओके, टोबी को एक बज काइंड ऑफ साउंड सुनाई दिया. ओके. बज ये साउंड होता है, बजिंग साउंड. उसके रेडियो सेट में आप देखे होंगे कि पायलट्स अपने रेडियो सेट पे और वॉकी टॉकी टाइप का उनके पास रहता है, उन पे बात करते थे. उनको टोबी को एक आवाज सुनाई दी, बजिंग साउंड. इट वॉज लेफ्टिनेंट कैमरन, ऑपरेशंस ऑफिसर एट द स्पेस स्टेशन. ये लेफ्टिनेंट कैमरन थे. ओके. उनकी आवाज थी, जो कि ऑपरेशंस ऑफिसर थे स्पेस स्टेशन के. टोबीज हार्ट फ्रोज एज हिज मैसेज केम थ्रू. अब टोबी की हार्ट जो बिल्कुल ठंड उसकी मतलब वो बिल्कुल फ्रोजन हो गया, वो कांप गया, क्योंकि उसको कुछ गलत ही एक्सपेक्ट हो रहा था कि क्या अब वो बताने ऑफिशियली क्या डिक्लेयर होगा उसके बारे में. उसकी सोच वहां जा रही थी. I have been instructed to tell you that this is your last trip as a pilot, workman, at least for a long time. So इस आवाज ने, लेफ्टिनेंट कैमरन के आवाज ने क्या कहा कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया है तुमको बताने के लिए कि ये तुम्हारा एज अ पायलट लास्ट ट्रिप होगा, वर्कमैन, टोबी वर्कमैन, दैट मीन्स ओके, एट लीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. लगभग कुछ लंबे अरसे के लिए तो कम से कम तुमको हटा दिया जाएगा एज अ पायलट. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राफ्ट in which you had the accident is nearly completed, and there seems to be no mechanical defect upon which the disaster can be blamed.
अब जो ऑलरेडी तुम एक्सीडेंट जो एयरक्राफ्ट का हुआ था जिसको तुम चला रहे थे, ओके, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उसमें एक लगभग कोई मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं पता चला है, ओके, जिससे डिजास्टर ये हुआ, ओके, अपॉन विच द डिजास्टर कैन बी ब्लेम्ड, जिसके ऊपर डिजास्टर डाला जा सके कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट था इस वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है और लगभग लास्ट अब चल रहा है, ओके, सो यू विल बी द वन हु विल बी फाउंड कल्प्रिट ऑफ दैट इंसिडेंट। इसका मतलब यही हुआ यहां तक। आई एम अफ्रेड it boils down simply to a serious error of judgment. I'm sorry, but the chief says your license will be revoked upon your return to the space station. Now, I'm afraid it boils down simply to a serious error of judgment. So, मुझे खेद है बोलने के लिए कि सिंपली ये एरर ऑफ जजमेंट, रॉन्ग डिसीजन का मामला है। तुमने एक रॉन्ग डिसीजन लिया और मुझे माफ करना, क्योंकि चीफ ने, आई एम सॉरी बट द चीफ सेज दैट द लाइसेंस, चीफ ने कहा है क्या कि तुम्हारा लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ रिवोक, विच इज ऑफिशियली स्टैंड्स कैंसल्ड, ओके, अपॉन योर रिटर्न टू द स्पेस स्टेशन, जब तुम स्पेस स्टेशन वापस आओगे इस जर्नी के बाद। Although the message was not a surprise, it made Toby feel all empty and hopeless inside. Only the fact that he was responsible for his passengers pushed him to complete his job. Now, ऐसा तो सरप्राइज नहीं था, वो तो ऑलरेडी उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि ये गलत हुआ है और मे बी उसके ऊपर ब्लेम आ सकता है, ओके, सो इट मेड टॉबी, वो एक्सपेक्टेड था, फिर भी टोबी को अंदर से बिल्कुल खालीपन लगा और वो होपलेस हो गया अंदर से, उसकी सारी इच्छाएं और होप्स खत्म हो गए, ओके, लेकिन ओनली द फैक्ट दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पैसेंजर, यहाँ पर अभी फैक्ट क्या था कि वो डेब और उसके फादर डॉक्टर शेपर्ड, जो पैसेंजर अभी फिलहाल है उनके, उसको कंप्लीट करके जॉब, उसको कंपेल करना, पुश्ड हिम टू कंप्लीट हिज जॉब। वो अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसको कंपेल किया कि नहीं, ये काम मुझे कंप्लीट करना, उनको लूनर तक पहुंचाना है। व्हेन द फॉरवर्ड पोर्ट रिवील्ड लूनर डाउन बिलो, टोबी टोल्ड हिज पैसेंजर्स, वी आर अबाउट टू लैंड, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। जब वो ऑलमोस्ट नीचे लूनर देख रहे थे तब टोबी ने अपने पैसेंजर्स को बोला कि वी आर अबाउट टू लैंड, अब हम उतरने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं, अपने सीट बेल्ट्स को अच्छे से कस लीजिए। ही मूव्ड द लीवर सो दैट द शिप वुड बिगिन टू लूज इट्स ब्लेजिंग स्पीड। नाउ, उसने लिवर्स, गियर्स होते हैं ना गाड़ी में, आपने देखा होगा, या स्कूटर में या बाइक में वो गियर चेंज करते, तो लिवर यहाँ पर है, प्लेन में लिवर्स है, तो उसको स्पीड को तोड़ने के लिए लिवर यूज करना है। सो वो अपने लिवर को स्पीड कम करने के लिए शिप का वो यूज करता है, और ब्लेजिंग स्पीड जो एकदम बहुत ज्यादा स्पीड, ब्लेजिंग स्पीड से वो चल रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि उसको अब नीचे लैंड करवाना है। सडनली समथिंग मेड हिम लुक एट द स्पीडोमीटर। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इसको स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड बताता है, ओके, आपको बाइक में भी मिल जाएगा, व्हीकल्स में भी आमतौर पे मिलता है, तो स्पीडोमीटर की तरफ वो देखता है। व्हेन ही सॉ नियरली caused his heart to stop beating. The ship was not losing enough speed. The jets were jammed. Oh God. So what happened? कि जब वो स्पीडोमीटर की तरफ देखता है कि अब तो वो लिवर को कम करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए उसने लिवर को ये कर दिया, ओके, लेकिन क्या देखता है कि उसका हार्ट जो लगभग स्टॉप बीटिंग, मतलब अब रुक जाना होता है, जैसे कि इसकी स्टॉप, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती। उसने देखा क्या स्पीडोमीटर पे कि स्पीड नहीं कम हो रहा था उस रॉकेट का या स्पेसशिप का, ठीक है, दे वर जैम्ड, वो जाम हो चुका था।